पहला जहाज मैंने लिया था, काफी साल हो गए हैं, मेरे एक सीनियर पेट्सन में कमाल मनी उनकी कंपनी से, और 32 लाख रुपए का लिया था। उस वक्त मेरे पास जो अकॉर्ड थी ना, वो 70 लाख की थी। हमारे चौले के मालिक उनके मतलब कल बात कर रहा था, मॉल टाउन में ही होते हैं, और ये कल तक मेरे सामने मोटरसाइकिल टिकट दसी, यार उसे तरक्की की आदमी है, मेहनत की है, तू भी कर लो। नहीं नहीं, बस ये मैं कहने को काफी है कि मैंने इसको मोटरसाइकिल पे देखा, फ्लाइंग लेसन ले रहा था, तो मैंने कहा ये कितने का, ये कितने का, उनका ये कितने का, ये तो फिर मेरे लेसन फ्री हो जाएंगे जब मैं ये खरीद ही लेते। तो उनको पहले मैंने सोचा गाड़ी लूं कोई, तो मैंने कहा कौन सी गाड़ी, पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है फरारी के और लैम्बोर्गिनी के अलावा जो मैंने ना ली। 2003 में पूरे पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग बिजनेस जो था 3 बिलियन का था, आज वो 65 बिलियन तक है। मैं कहता पाकिस्तान में 2-4 ही चैनल होंगे, मैं 3 होंगे चैनल, 4 का मुझे नहीं पता, जो टाइम में पैसे दे। अखबार में देती नवाइवर को, नेशन हो, कहने को जनाब पानी है सहाफियों के, अब्बा है, बड़े अब्बा है ना। निजामी साहब ने, मरहूम निजामी साहब ने कभी अपने लोगों की तनख्वाह बढ़ने दी, ना उनकी साहबजादी ने लोगों के पैसे, वो आज भी लूट रही। बेनजीर ने जरदारी से ही शादी क्यों की? एक तो उसका काफी ऑब्जेक्शन होती थी कि मोहतरमा ने शादी क्यों कर। मेरा ख्याल है कि उनको जरूरत थी, पॉलिटिकली सपोर्ट थी, क्योंकि हमारी सियासत में ना जोगड़ तोड़ बड़ा होता है और गालिम गलोच बड़ा होता है। ये मॉडल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या बाहर स्मगलिंग के लिए, और इसको कैसे रोका जा सकता है, और ये इनको कैसे पकड़ा जा सकता है, और मॉडल्स को ही क्यों यूज किया जाता है? यहाँ से गए दुबई, 5 से ज्यादा था ये पैसा श्रीलंका। श्रीलंका में एक कैसीनो, उस कैसीनो को आपने दिया, ये करोड़ का दिया, वो 10% उन्होंने अपना रखा, अब उनका 90 लाख रुपए दिया आप कैसीनो को जी। तो मैंने कहा जी मेरा बार्कलेज में, HSBC में अकाउंट है यूके में, आप उसमें भेज दे। मसला हमारा करप्शन नहीं है इस मुल्क का, करप्शन ये नहीं मैं है। जो बात करने लगा हूँ ये बड़ी अनपॉपुलर बात। पाकिस्तान का मसला मेरिट है। तो जिस तरह आप मुझे कहते हैं टैक्स रिटर्न्स के वक्त यार अपनी आप जरा स्पेंडिंग दिखाई, तो मैं हुकूमत से क्यों ना स्पेंडिंग मांगूं, उसका भी तो कोई फर्ज है ना यार। बाबर आजम एक झूठा आदमी है, फिर वही मुझे बात आज है। तक कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, इमरान खान के साथ आपकी किसी ज़माने में कोई कुर्बत भी रही, फिर दूरियां गुर्बत भी हुई, मेरी तो बहुत ज्यादा थी, तो दूरियां जिसकी क्यों? लोग ख्वाहिश करते हैं। फिर अभी भी है या फिर नहीं, रास्ते जुदा? वेलकम टू पॉडकास्ट विद अहमद मुश्तबा। पाकिस्तान में अमूमन सहाफ़ी पहले सहाफ़ी बनता है और उसके बाद बिजनेसमैन बनता है। लेकिन आज हमारे पास ऐसे सहाफ़ी हैं जो पहले बिजनेसमैन थे और बाद में सहाफ़ी बने। और मेरा ख्याल है ये अपनी नौइयत के मुनफरिद सहाफ़ी हैं जिन्होंने शायद अपने बैख से जहाज़ भी खरीद लिया। जी हाँ, मेरी मुराद है जनाब मुबश्शिर लुकमान साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर माय पॉडकास्ट। बड़ा अच्छा लगता है जब भी आपको सुनते हैं। वरहम मुझे पहले एक बात बताइए जी। कि आप सारे सारे लोगों के पेट में कौन से कीड़े हैं कि आपको जहाज की प्रॉब्लम होती है? अगर आपकी औकात नहीं है और दूसरों पर माशाल्लाह तो कहाँ से। नहीं, नहीं, माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि जहाज का पता तो कर ले कितने का होता है, नहीं, ये आपसे मैं ये पूछते हैं और पहले कोई चीज़ वो मेंटेन किस तरह होता है और किस तरह का होता है। और देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, ये इस मुल्क में आपने 25 करोड़ लोगों को एक क्रिकेट के ऊपर लगाया हुआ है। यहाँ तो दूसरी खेल नहीं है कोई। अब और एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि जो हमारे यहाँ हाई अचीवर होता है उसकी हमने टांगे काटनी होती है, खींचना होता है कि किस तरह उसने पहुंच गया है। और मैं किसी कंपनी के हमारे चौले के मालिक उनके कंपनी कल बात कर रहा था, मॉल टाउन में ही होते हैं, और ये कल तक मेरे सामने मोटरसाइकिल टिकट दसी, यार उसे तरक्की की आदमी है, मेहनत की है, तू भी कर लो। नहीं नहीं, बस ये मैं कहने को काफी है कि मैंने इसको मोटरसाइकिल पे देखा है। ये साइकी से मुझे आ रही है, ये समझ रही वो बिल्कुल ठीक बात है, आपके जहाज़ के हमें पड़ा। अजीब मुल्क है आपकी। अगर यहाँ पे वॉरेन बुफे होता है या एलॉन मस्क होता ना, उनको नैब ने पकड़ा होता, एसिड बियॉन्ड व्हील्स थे, आज वो इतना पैसा किस तरह बताए, है ना। जी, बिल्कुल ऐसा। हाँ लोग। नहीं, लेकिन लेकिन थोड़ा स्टोरी तय, पहला जहाज़ कब खरीदा? पहला जहाज मैंने लिया था, काफी साल हो गए हैं, मेरे एक सीनियर पेट्सन में कमाल मनी उनकी कंपनी से, और 32 लाख रुपए का लिया था। उस वक्त मेरे पास जो अकॉर्ड थी ना, वो 70 लाख की थी। नहीं, तो आपको जहाज़ क्या करना था? 32 साल को वो चलता नहीं था, ये बस आपने करा। हाँ हाँ, अपना यही कॉन्सेप्ट है ना, लोगों के लोग पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। मेरा एक और मेयर बुखारी का एक प्रोग्राम था, बड़ा मशहूर ग्रुप। मशहूर प्रोडक्ट, वो पाकिस्तान की पहली वीडियो लीक थी ना। एक्चुअली पाकिस्तान में उससे पहले वीडियो नहीं लीक हुई थी, तो ज़्यादा चर्चा हो गया था। तो 3 महीने हर एक मेरे पीछे पड़ा रहा, कोई कहे इसकी BMW उससे थी है, कोई कहे इसको मर्सिडीज उससे थी है, कोई कहे यहाँ पे प्लॉट है कि ये वो है। अच्छा, मेरे से कोई बात ही नहीं पूछ रहा था, ना सुन रहा था। मैं तो घर में बैठा हुआ था, तो मैं क्या करता कि मैं डिप्रेशन होती थी, अखबार नहीं पढ़ता था, टीवी नहीं देखता था, तो मेरा ही जिक्र हो रहा होता था, और वो भी वन साइडेड। तो मैंने जाके फ्लाइंग लेसन लेना शुरू कर दी। मैंने कहा कुछ तो करे।
कि फ्लाइंग लेसन ले रहा था, तो मैंने कहा ये कितने का, ये कितने का, उनका ये कितने का, ये तो फिर मेरे लेसन फ्री हो जाएंगे अगर मैं ये खरीद ही लेते, तो उनको नहीं। तो फिर मैंने कहा कि पहले मैंने ये कहा, अब ये सोचा कि लोगों को जलाने के लिए कि जो सहाफ़ी मेरे मतलब वन साइडेड रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ये गाड़ी है, ये है, ये है, तो पहले मैंने सोचा गाड़ी लूँ कोई। तो मैंने कहा कौन सी गाड़ी, पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है फरारी के और लैम्बोर्गिनी के अलावा जो मैंने ना ली। तो मैं कहा जहाज़ ही है। जहाज़ दिया और उसकी खबर मैंने खुद एक तो सहाफ़ियों को दी। मैं कहा यार किसी को दसना ना, और उन्होंने बताना था यूँ करके कि ठीक है। नहीं, यदि आप लोगों को जिलाने की इजाज़त है, अपने लिए नहीं लिया। आपको पता है ये औरतों वाली साइकिल है। औरतें जब तैयार होती है ना, वो अच्छा लगने के लिए नहीं होती, वो दूसरे औरत को साड़ने के लिए तैयार हो है दी सो मैंने भी साड़, लेकिन फिर वो मेरा पैशन था और उसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल किया। अच्छा, उसके मुतालिक मुझे एविएशन में मैंने बहुत स्टडी भी की और उसको मैंने बहुत सीरियसली टेकअप किया। और फिर ये हो गया कि इवन पीआईए के एमडी हो या जो मर्जी हो या पायलट्स हो, उन मेरे से आके जो दो दो बातें करते थे कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये करें तो वो करें, वो अल्लाह की मेहरबानी है, वो फैशन की वजह से। बट अगर लोगों को ये कॉन्सेप्ट हो जाए कंपनीज में खास तौर पे कि अगर वो छोटा जहाज रखती तो ज़्यादा को महंगा नहीं, और टैक्स रिलीफ है उसके ऊपर, अगर वो लीज कर रुके तो उनका टाइम कितना बचता है, उनकी डिसीजन मेकिंग कितनी इंप्रूव होती है, उनकी कनेक्टिविटी कितनी इंप्रूव होती है, और उनके बिजनेस का आउटपुट क्या होता है। तो फिर वो इसको डिफरेंटली देखेंगे। वह ज़्यादा जहाज़ आप लेके कहाँ घूमते रहे? तो मैं तो डोमेस्टिकली ज़्यादा घूमता रहा हूँ, बाहर तो बहुत कम गया हूँ। लेकिन यह है कि मुझे पैशन था, और है एक एक होता है ना कि आप बहाना ढूंढते हैं, या चलना है कराची, चलना है मेरे साथ चलो, या दिल्ली चलना है, चलो फिरना है, तो वो। लेकिन फिर एक चीज आई कि जब पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया तो दो किस्म का फ्यूल होता है। तो एक तो वो जो प्रोपेलर जहाज़ों में पड़ता है, एक वो जो टर्बो प्रॉप सब पड़ता है या जेट्स में। तो जेट फ्यूल जो होता है वो तकरीबन आधी कीमत का होता है। तो जो हमारे सस्ते, जितना सस्ता जहाज़ होता है उसको उड़ाना उतना महंगा होता है, और जितना महंगा जहाज़ होता है उसको उड़ाना ज़रा। गाड़ियों का भी हिसाब है। अच्छी प्रिसाइसली प्रिसाइसली लोग समझते हैं मर्सिडीज़ को मेंटेन करना बड़ा महंगा है। एक्चुअली मर्सिडीज़ की मेंटेनेंस महंगी नहीं है, तो वो और गाड़ियों की ज़्यादा महंगी है। पुरानी इल्मन रखी हो ना, आपको खून तो आ देगी, बिल्कुल। कभी कभी कार्बोरेटरी साफ करते रह गया। हाँ जी। अच्छा, अब टीवी भी आते हैं। आप आजकल लोग टीवी देखना कम क्यों होते जा रहे हैं? ये सोशल मीडिया के आने की वजह है या कोई और वजह है? यार आप पढ़े लिखे आदमी हैं, और ये टीवी वालों का बड़ा अजीब अलमिया बहाना है, और अखबार वालों का भी, ये जो ड्रामे करते हैं कि जी वो सोशल मीडिया की वजह से हमारे अखबार रह गया। तो आज अखबार मंगा ले कोई, इस मुल्क का कोई भी, उसको ज़रा खोल लेते हैं सामने, उसमें है क्या कि मैं और आप खरीदें और उसको खरीद के पढ़े। वो क्या चीज़ सिखा रहा है हमें। ये टीवी अगर आप लगाते हैं तो आपको कौन सी एजुकेशन मिल रही है, सिर्फ बुरी खबर है हमारे पास देने को। ये वो मर गया, वो लुट गया, बैगन उलट गई, बंदे मर गए, लड़की रेप हो गई। आई मीन हमारे पास कोई अच्छी खबरें नहीं है पाकिस्तान की। देखिए एक बात समझ लें आप, अमेरिका से ज़्यादा सोशल मीडिया कहीं कहीं है। हाँ। यूरोप में उससे ज़्यादा सोशल मीडिया सिर्फ अमेरिका में। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल अभी भी बिक रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी बिक रहा है, ठीक है, वॉशिंगटन पोस्ट भी बिक रहा है, वो यूएसए टुडे भी उतनी नब्बे से बिक रहा है। और अमेरिका से ज़्यादा चैनल्स भी नहीं है कहीं पे, और वहाँ से ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं है, वो चल रही है। देखिए जब आपका कंटेंट पे चैनल्स अपने पैसा खर्चेंगे या अखबार, और एचआर के ऊपर, जब आप अपने रिपोर्टर को सही पैसे देंगे, जब अपने एडिटर को सही पैसे देंगे, जब अपने कैमरामैन को सही पैसे देंगे, जब अपने रिसर्चर को सही पैसे देंगे, तो वो कंटेंट वो निकाल के लाएंगे जो कहीं और नहीं हो, और फिर उसकी वैल्यू बनेगी। हमारा क्या है, 40 चैनल्स है। अब आसिफ अली जरदारी की टांग फ्रैक्चर हो गई, सदर जरदारी की है, वो सारों के लाल रंग का फटा चल रहा है लेफ्ट टू राइट। सदर आसिफ जरदारी की टांग को फ्रैक्चर, सारों की एक ही हेडलाइन है। आपको अभी मैं अगर सवाल पूछ दूं किस चैनल पे आपने देखा था, कोई याद नहीं होगा कि किस चैनल पे देखा था। तो ये किस किस्म की क्रिएटिविटी है। अब फॉलो अप ही नहीं है स्टोरी का। किसी को पता ही नहीं नूर नूर मुकद्दम का क्या हुआ केस का, किसी को पता ही नहीं वो शाहजेब के केस का क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं
कि क्रिकेट टीम जो लुच तल के आई थी अमेरिका में, उसका क्या बना, वो जो कमेटी बनी थी उसका क्या, उनका फॉलो भी नहीं है। क्योंकि हर हर नए तो लोग आपको क्यों देखें? नहीं हर नए दिन में एक नई लुच नहीं पिछला जिसका जनाजा उठाया वो, उसको भी दिन सबसे मिलना है। लोग भी भूल जाते हैं। नहीं, आपका आप ही ख्याल से कैसा कंटेंट होना चाहिए जो मेरे ख्याल में कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। देखें, आप अगर आप हमारे जो रिपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, ये सारे अपनी पीआर पे चाहते हैं। आप क्राइम रिपोर्टर को ले लेते हैं, एक अखबार में एक क्राइम रिपोर्टर है, लाहौर में 84 थाने हैं, और किसी थाने की खबर को निकल जाए उससे तो उसकी नौकरी खराब। 24 घंटे की नौकरी, हफ्ते में 7 दिन वो ड्यूटी पे है, लेकिन वो अभी भी बेचारा 60-70-80 हज़ार पे काम कर रहा हो। ये मैं अच्छे वाले की बात कर रहा हूँ, वरना वो 30 हज़ार पे भी कर रहा होता। फ्यूल भी पड़वाना है उसने, उन्हें गाड़ी को बगैर नंबर प्लेट के भी चलाना है, उन्हें उसी का दाव पूरी कर, फिर उसने लोग सब दोनों भी अगर की पैसे बुलाने हैं ना, आप तो मजबूर कर रहे हैं उसको। जब तक आप अच्छा पे नहीं करेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ चलेगी? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2003 में पूरे पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग बिजनेस जो था 3 बिलियन का था, आज वो 65 बिलियन तक है। क्या तनख्वाही बढ़ी वो सर? नहीं तो फिर आप कैसे बढ़ जाइए? फिर आप मरेंगे ना। सहाफियों खड़ा नहीं होना चाहिए अपने हकूक के। सहाफ़ी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो दुनिया में हर एक के हक के लिए खड़ा होता है, अपने लिए नहीं हो सकता। अगर अपने लिए खड़ा हो तो सारे कहते हैं यार 2 नंबर है, सारे कहते हैं लिफाफा है। ਇਹਨੂੰ कितना पैसा चाहिए? ठीक है ना? ਇਹਦੀ हिरस ही नहीं खत्म होगी। क्या यही वजह है कि सहाफी माशरे की 2 नंबरी नहीं दिखा पा रहा? यार आपको मैं केसेस बताता हूँ, चलिए मैं आपको 1-2 केसेस बताता हूँ। एक सहाफ़ी था, यंग लड़का, 6 बहनों का भाई था, 8 महीने तनख्वाह नहीं मिली, बहनें उसको ताले दे रही थी, उसने खुदकुशी का। और ऐसे आपको मैं कई वाक़ये बता सकता हूँ। अफ़सोस की बात बता लो, उसके मरने के बाद भी उसकी तनख्वाही नहीं हुई। ठीक है? लेकिन इस मुल्क में ऐसे ओनर को सज़ा नहीं होगी। क्यों? फ्रीडम ऑफ मीडिया आ जाएगा जी बीच में, आज़ादी सहाफ़त में कतगंद है। हमारी तनख्वाहें जब दिल करता है मिलती हैं। मेरे ख्याल है पाकिस्तान में 2-4 ही चैनल होंगे, में 3 होंगे चैनल, 4 का मुझे नहीं पता, जो टाइम में पैसे दें। अखबार में देते ही बड़े-बड़े नाम हैं। मैं नाम ले देता हूँ अगर आप में हौसला है। नवाइवर को, नेशन हो, कहने को जनाब बानी है सहाफ़ियों के, अब्बा हैं, बड़े अब्बा हैं। ना निज़ामी साहब ने, मरहूम निज़ामी साहब ने कभी अपने लोगों की तनख्वाह बढ़ने दी, ना उनकी साहबज़ादी ने लोगों के पैसे दिए। वो आज भी लूट रही है। ये थी। मैं तो कहता हूँ ऐसे कारोबारी लोगों का तो मैं तुफ़ है। मेरा मतलब है कि पता चले ना यार, तुमने कारोबार किया है, तुम्हारे साथ लोगों ने मेहनत किया, उनका भी घर चला है, उनकी भी सिक्योरिटी उनको मिली है कोई। तुम खुद ही अपने नशों में उड़ा दो और फिर कहो कि हमारा स्टैंडर्ड क्यों गिर रहा है, तो गिरना है ना स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं, अब बॉस टॉक ऑफ द सोसाइटी हम मीडिया को ही कह रहे हैं और मीडिया के अंदर ये हालात है क्योंकि गवर्नमेंट तो ठीक नहीं कर सकती क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। मेजॉरिटी या तो क्या करें, कोई सोल्यूशन भी देना कि क्या किस तरीके से इसको उठाया जा सकता है कि सहाफी को उसका पैसा में और वो काम करे जो उसको करना चाहिए। पहली बारी पंजाब गवर्नमेंट ने अभी ये किया था। ईद से पहले उन्होंने क्लियरेंसेस की और उन्होंने कहा कि हर जगह पे फ़ोन कर करके पूछा कि जी तनख्वाही मिली है लोगों को, नहीं मिली, वरना उनका हम पेमेंट अभी रोक लेंगे। ये पहली बारी गवर्नमेंट ने की है। नहीं मैं गवर्नमेंट नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ, ओके, मैं कुछ और कह रहा हूँ कि देखिए, आपका जब तक अदालती निज़ाम सही नहीं होता, इंसाफ आपको वहीं से मिलेगा। मैं और आप लड़ाई कर ले तो क्या फ़ायदा? हम हाथापाई कर ले क्या फ़ायदा? पैसे तो नहीं निकल रहे ना उस सिलसिले से। इवेंचुअली तो अदालत में जाना पड़ेगा। अदालत में हम जाते हैं और वहाँ पे अगर लटक जाते हैं 15-15 साल के लिए, 16-16 साल के लिए, और फिर भी फैसला नहीं आता, कौन जाएगा? कैसे एक आपको वो होगा? आप जो सहाफ़ी कहते हैं ना कि हम खड़बैच हैं, हम ये हैं, वो हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जो हमारे 99% लोग हैं, वो बेचारे इज़्ज़त के साथ सफ़ेदपोशी करते हैं। इंतहाई मुश्किल काम।
आपके पास जहाज कहाँ से था? कि मैं तो आपको बताया है कि मैंने 32 लाख का लिया, सिर्फ इसका आपने मजाक राइट, जिस साहब इस टाइम पे बहुत पैसा था। नहीं था उस टाइम पे, गाड़ियों से सस्ता था यार। मैंने कहा अरे ऐसा नहीं, होंडा जो थी उससे तो 70 लाख की। पर आप अच्छी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह। तो वो आप भी तो साफ देखिए मेरा मतलब है कि आप सहाफ़ियों में भी एक कैटेगरीज़ है ना। मैं तो सहाफ़ी नहीं हूँ एक्चुअली। मैं तो एक एंकर हूँ, मैं तो टॉक शो ऐश कर वो साफ ही नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल। मैं कहला कि सहाफ़ी वो होता है जो बीट से आया होता है। लेकिन ठीक है मैं अपने आप को तो स्टाइल देते रिपोर्टर साफी है, ऑडिटर साफी है। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा एंकर जो है ना वो सहाफ़ी हो सकता है। जैसे काशिफ़ वासी सहाफ़ी है, क्योंकि उसने उधर से शुरू किया। तलत हुसैन सहाफ़ी है, उसमें कोई हामिद मीर सहाफ़ी है। लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट सहाफ़ी कहला रहा हूँ। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन एक्चुअली टॉक शो होस्ट इज़ अ टॉक शो होस्ट, क्योंकि मैं सिर्फ सहाफ़ती चीज़ों पे नहीं शो करता। बिल्कुल ऐसे ठीक। मैं और भी चीज़ों पे, मैं तो इन्वेस्टिगेटिव शो करता हूँ। दैट इज़ माय बॉल ना। अच्छा आपने भी और दूसरी बात आपको बताऊँ, क्योंकि ये भी ज़रा मिसकंसेप्शन है। मैं किसी का तमाग नहीं हूँ कि मुझे पैसे ज़्यादा दिए गए, या हामिद मीर इसलिए नहीं कि उसको वो किसी को अच्छा लगता है तो पैसे ज़्यादा आने गए, नहीं। या शाज़िब खानज़ादा हो या कोई भी। ये एक आपकी पुल है एडवर्टाइज़र के ऊपर। जो एंकर, जो कॉलमिस्ट, जो रिपोर्टर जिस तरह एडवर्टाइज़र को पुल करता है, उसकी उतनी वैल्यू है। वरना मेहनत तो मेरी डीएसएनजी का ड्राइवर भी करता, ठीक है। मेहनत तो अपना जो है मेरा स्पॉट बॉय भी कर रहा, जो चाहे 12 घंटे तक लेके आ रहा है बना-बना के हर वक़्त। लेकिन वो आपका कमर्शियल रेवेन्यू नहीं ड्रॉ कर रहा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस एंड दैट्स अ प्रैक्टिकल डिफरेंस। इसको गलत ना समझ। बिल्कुल ठीक। अभी आपने बातों में ज़रदारी साहब का ज़िक्र किया। मुझे बताइए कि बेनज़ीर ने ज़रदारी से ही शादी क्यों की? मतलब और ऑप्शंस नहीं थे? मैं जितना जानता हूँ मैं उसकी बात कर सकता हूँ। मुझे उनके दिल का हाल तो पता नहीं है। एक तो उससे काफ़ी ऑब्जेक्शन भी होती थी कि मोहतरमा ने शादी क्यों कर दी है? उनको ज़रूरत क्या है? तो मेरा ख़्याल है कि उनको ज़रूरत थी, पॉलिटिकली सपोर्ट थी। क्योंकि हमारी सियासत में ना जोड़-तोड़ बड़ा होता है और गालिम-गलौज बड़ा होता है। अब बीबी एक खातून थी, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था कि लोगों के सामने बैठ के अपने दिल की बात कर सकते। हमने तो गालिम-गलौज में बात करनी होती है। एन अदी अदी पे अदमान जो भी है। वाह! अब वो बीबी के सामने नहीं हो सकती, इस कतार से नहीं निकलता लोगों का। तो अब एक आदमी सामने आया, जिसके सामने आपने खूब गालिम-गलौज भी गली लड़ाई कि मैनू छड़ना नहीं होता है, आज उसने कहा चलो जी जब्बी पाओ, उसने भी जब्बी डाली, सारों ने जब्बी है। गुस्सा ठंडा हो गया। ये आपकी पॉलिटिक्स का हॉलमार्क है, जोड़-तोड़ जो है, इस तरह लड़ाई-झगड़ा जो है। औरत लिमिटेड हो जाती है उसमें। वो गैप उसके हस्बैंड ने फिल करना था। अब उनको हस्बैंड ऐसा चाहिए था कि जो पॉलिटिकली उतना एस्ट्यूट ना हो सिंध के अंदर, जो भुट्टो फैमिली को डोमिनेट करते। उनका ऐसा चाहिए था कि जो भुट्टो फैमिली के अगर नीचे नहीं होता तो साथ ही हो बस, ऊपर ऊपर ना हो। अच्छा फिर वो पंजाब भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक वो कर रही थी, रीजनल पॉलिटिक्स कर रही थी वो। तो मेरा ख्याल है काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस थे उनके पास, उसमें उन्होंने की थी एंड आई डोंट थिंक शी वाज़ सॉरी। लोग समझते हैं इन दोनों की लड़ाइयाँ थी। नहीं थी। मेरा ख्याल है कि दे वर टोटली वन। जो खुश थे आपस में, ठीक है। खुश और उसका मुझे नहीं पता, कोई मियाँ बीवी खुश भी होते हैं कि नहीं, लिख दिया है कि अब मेरा मतलब है कि आई डोंट थिंक देयर वर एनी सरप्राइजेस फॉर ईच अदर। ओके। बट दैट वाज़ अ पॉलिटिकल शादी, यू कैन से। रीजंस फॉर शादी वर पॉलिटिकल। दैट शादी वर मे नॉट बी पॉलिटिकल बट रीजंस वर पॉलिटिकल। अच्छा आप एयान अली, जैसे हमने पहले कहा कि बड़े ऐसे केसेस हैं जो जिनका बाद में हम ज़िक्र ही नहीं करते हैं। अब जरदारी साहब को ज़िक्र हुआ तो हम ज़िक्र करते हैं एयान अली का। ये मॉडल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या बाहर स्मगलिंग के लिए, और इसको कैसे रोका जा सकता है? और ये इनको कैसे पकड़ा जा सकता है, और मॉडल्स को ही क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए मॉडल्स जो होती हैं ना उनके पास बड़ी एक्सक्यूज़ होती है कि आपने कह दिया कि ये फैशन शो के लिए जा रही या शूट के लिए, इसमें चेकिंग नहीं हुई है। नहीं, क्या चेकिंग है उसकी? शूट के लिए जा रही है जी और आके 5,000 रुपया जमा करा दिया कि ये मुझे फीस मिली थी उसकी, व्हाटएवर। जब एक मॉडल 20 बारी 25 बारी कराची से दुबई जा रही है और आ रही है 1 महीने के अंदर, तो फिर आई मीन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, यार इतनी कौन-सी वो होगी? जब उसके साथ पकड़े गए कितने 5 लाख का, मुझे याद नहीं है कि 5 से वो होता है क्या, तो अ लॉट ऑफ था।
अब ये रैकेट समझने की कोशिश करें कि होता क्या था कि पीपल, सेलिब्रिटीज, मॉडल आप कह लें या सेलिब्रिटी कह लें, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है कि मैं चेक नहीं करता, कोई मेहरबानी है उनकी। तो आप यहाँ से गए दुबई। अच्छा, दुबई में भी कोई पाबंदी नहीं थी, हो सकता को फाटक वगैरह में नहीं आए थे, इंक्लूड नहीं हुए थे FATF पे। तो आप वहाँ अंदर आते हुए पैसे को कोई नहीं रोकता। वहाँ से ज़्यादा था ये पैसा श्रीलंका। श्रीलंका में एक कैसीनो, उस कैसीनो को आपने दिया, ये करोड़ रुपया दिया, वो 10% उन्होंने अपना रखा। अब उनका 90 लाख रुपए दिया, आप कैसीनो वो जीत गए। तो मैंने कहा जी मेरा बार्कलेज में HSBC में अकाउंट है UK में, आप उसमें भेज दें। तो वहाँ से उन्होंने वायर कर दिया और साथ कैसीनो का लीडर आ गया थी ये विनिंग। अब कैसीनो विनिंग पूरे यूरोप में लीगल है, लेजिटिमेट है, उसको कोई इलेजिटिमेट नहीं समझता और वो टैक्सेबल होती बेसिकली। तो वो जो ट्रेल है ना कि कैश को दुबई तक ले जाओ, किसी तरह दुबई से मलेशिया या श्रीलंका पहुंचा दो जहाँ पे कैसीनोज, और वहां से आप अपना एक सर्टन, मैं 10% तो मैं कह रहा हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्ट, मैं तो आपको एक मेटाफोरिकल बात बता रहा हूँ कि एक सर्टन एक अमाउंट देकर आपने जो है उसको बाइट कर दिया। तब पाकिस्तान का पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को कभी सुख मिलेगा या हम नाजुक वो जो मोड़ से ही गुजरते रहेंगे दिल्ली? हमारी बैटिंग, हमारी वईशत और हमारी सियासत, एक तो हमेशा नाजुक दौर में होती है ना, ये 3 चीज़ें उसको ऐसी। लेकिन पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम यह है कि कोई आदमी आके पॉलिटिकल सिस्टम को ओन नहीं करता। अभी मसलन एक गवर्नमेंट है तो लोग पूछना शुरू हो गए यार इन्हें कितनी देर बाद जा रहा, हाँ, ये बात उनके थक गए हैं। ता- और उनकी अप्रोच नहीं, इस बिजली के बिल तो कम वैसे किए हैं उन्होंने। वो और इशू की मैं बात कर रहा हूँ कि अप्रोच नहीं है। हुँ। तो लोगों को स्टेक होल्डर नहीं है पॉलिटिक्स में। अगर आप अपने मुल्क के सूबे और बना दें और इन सूबों को छोटा कर दें, मैनेजेबल कर दें और स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज करते, तो हर आदमी गली मोहल्ले का, इवन आपका टी बॉय वगैरह, वो स्टेक होल्डर बन जाएगा। काउंसलर भी उसका जवाब दे होगा, यूनियन काउंसिल वाला भी जवाब दे होगा, वो समझेगा मेरी हुकूमत है और वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसके डिसीजन मेकिंग उसमें।